हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 65 से आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। इससे पहले की वीडियो में 65 के पहले के सभी क्वेश्चन सॉल्व करा दिया गया है। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले वो देख लें, बाद में इस वीडियो को देखिएगा। देखिए क्वेश्चन है 65 नंबर, √19 माइनस √19 माइनस √19 माइनस √19 और ये इन्फिनाइट टाइम तक गया हुआ है। ऐसा पैटर्न हम आपको पहले की भी वीडियो में बता चुके हुए हैं कि ऐसा जब भी कोई पैटर्न मिले तो उसका मान निकालने के लिए फार्मूला होता है 1 + 4a, ये रूट में रहता है, और -1 नीचे 2, ऐसा फार्मूला बताए हुए हैं। तो आपको 1 के लिए 1 लिखना है +4, और a के लिए 19 रिपीट किया हुआ है ना, तो यहीं 19 को लिखना है, -1 डिवाइड में 2 लिखना है। तो 19 चौका 72 हो जाएगा, 19 चौका 76 हो जाएगा, और 1 प्लस ये 76 जोड़ देंगे तो 77 होगा, -1 नीचे कितना 2, तो ऊपर ऐड करने के बाद में 77 आएगा, फिर -1 नीचे 2, तो √77 - 1/2 ऑप्शन ये है, ए वाला आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन पहले के क्वेश्चन में हो गया हुआ है। ये फार्मूला आपको पहले बता दिए हैं कि इस पैटर्न पे रहे तो कैसे सॉल्व करेंगे। एक बार और हम आपको रिवाइज करा देते हैं कि कभी भी अगर x का मान इसे √a -√a ऐसे करके इन्फिनाइट टाइम तक जाए तो उस टाइम x का मान होता है 1 + 4a -1/2। ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, ऐसा बता चुके हुए हम पहले की वीडियो में। यहाँ क्वेश्चन नंबर 66 से थोड़ा डिफरेंट है। ये डिफरेंट क्या है वो हम आपको बताते हैं। आप यहाँ पे देखिए, इस पेज पे कभी भी आपको इस टाइप का पैटर्न मिले कि x ऐसे हो, x कुछ हो, और वो यहाँ पे a हो प्लस b√a प्लस b√a प्लस b√a ऐसे गया हो इन्फिनाइट टाइम तक। ठीक है, उस टाइम में जो x का मान होता है वो होता है 4a + b² प्लस b/2। ठीक है, एक ये पैटर्न हुआ। दूसरा पैटर्न एक और देखिए, अगर ये x का मान a - b√a माइनस ऐसे करके इन्फिनाइट तक जाए, तो उस टाइम में भी कुछ चेंज नहीं करना है, कुछ ज़्यादा का चेंज नहीं होगा। उस टाइम में जो x का मान आएगा ये 4a + b² तो रहेगा, लेकिन ये जो b ऊपर प्लस में है वो नीचे b माइनस में रहेगा। आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि अगर प्लस में सीरीज स्टार्ट होगा तो +b, माइनस में सीरीज स्टार्ट होगा तो -b। इसी पे देखिए ये वाला क्वेश्चन है सेम इसी पे, कि यहाँ पे आपको देखिएगा कि ये जो है दिखेगा, ये क्या दिखेगा, a दिखेगा, और ये जो 2 दिख रहा है इससे पहले वाला ये क्या दिखेगा, b दिखेगा। तो आपको इस फार्मूला पे लिख लेना है, हमको x का मान निकालना है, मतलब इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो फार्मूला हो जाएगा 4a + b², प्लस में सीरीज है तो प्लस b नीचे 2। अब देखिए इस पे सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन को। तो यहाँ पे 4 a के लिए 35 + b² यानी 2 का स्क्वायर, फिर प्लस b यानी 2 लिखेंगे, और नीचे डिवाइड में लिखना है 2। 35 चौका हो जाएगा 140, और ये 2 का स्क्वायर होता है 4, तो दोनों 140 और 4 को जोड़ेंगे तो 144 हो जाएगा, +2 नीचे 2। देखिए 44 का मान निकलता है 12 में 2 को जोड़ेंगे तो 14, और ये नीचे 2, इसको काट देंगे तो 7 बार में कटेगा, और 7 जो है ऑप्शन बी में है, तो इसका आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर। 67 नंबर भी सेम उसी टाइप्स का है। देख लीजिए, ये वाला जो वैल्यू है वो a है, और ये वाला जो वैल्यू है वो कौन सी है, b है। तो आपको a और b का मान निकाल लेना है। इसी फार्मूला पे रख के मैं आप लोग के लिए लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ फार्मूला लिख के छोड़ दे रहा, आपको मान निकालना है। तो ऐसे हो जाएगा 4a + b²
और ये माइनस में सीरीज है तो माइनस बी नीचे 2। आप खुद बैठा के देख लीजिएगा कौन सा आंसर आ रहा है, ठीक है। लेकिन आपको इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको इसका एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है ना। वो ट्रिक आप समझिए, ट्रिक से कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बता रहा। आप देखिएगा कि यहाँ पे ये वाला वैल्यू जो है वो ए है और ये जो 3 जो लिखा हुआ है ये बी है। तो आपको ए लिखना है, यानी 154 को लिखना है, ठीक है। 154 को लिखना है और इसको 2 भाग में डिवाइड करना है, मतलब 2 इंटीजर्स में काटना है। और उसका डिफरेंस जो होना चाहिए ना, ये बाहर वाला जो है 3 है वो 3 आना चाहिए, ठीक है। ऐसे काटना है। तो हम इसको 11 और 14 बार में काट सकते हैं, क्योंकि 11 चौका 154 होगा और 14 में से 11 को घटाएंगे तो 3 होगा। अगर अभी ये सीरीज प्लस में होगा तो बड़ा वाला आंसर, और अगर माइनस में होगा तो छोटा वाला आंसर। फिलहाल तो ये माइनस में है इसलिए छोटा वाला आंसर होगा, यानी 11 आंसर होगा इसका, ठीक है। आप इस पहले वाले क्वेश्चन को भी इस तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। 35 है ना, तो यहाँ पे हम 35 को लिख दिए और इसको 2 भाग में काटना है और उसको घटाने पे कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, क्योंकि इधर 2 है बाहर में तो 2 आना चाहिए। तो इसको 5 और 7 बार में काट सकते हैं। अब देखिए ये दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा, तो बाहर में 2 है, यानी ये ए है और ये कंची है बी है। ऐसा इसको काटना है कि ए को काटना है 2 भाग में, सी और डी में, और उसका डिफरेंस कितना आ जाना चाहिए, बी आ जाना चाहिए, तो बी आ जा रहा है। और अगर ये प्लस में रहेगा तो बड़ा वाला आंसर, माइनस में रहेगा तो छोटा वाला आंसर। फिलहाल ये प्लस में है इसलिए इसका आंसर तो बड़ा वाला होगा 7। देखिए हम सॉल्व भी किए हैं तो क्या आया है, 7 आया। तो आप ये ट्रिक भी जान जाइए, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप नॉर्मल तरीका से या जो शॉर्ट ट्रिक है उससे चाहे तो उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन नंबर 11 जो है 68 जो है, ये देखिए इसमें क्या कहा है कि P का मान दिया है और Q का भी मान दे दिया है, ठीक है। और हमको P प्लस Q का मान निकालना है। तो इसका निकालने का 2 तरीका है P प्लस Q का मान। एक तो पहला ये P को सॉल्व करिए अलग और इसका देख लीजिए वैल्यू क्या आ रहा है, और फिर Q को भी सॉल्व करिए अलग और इसका वैल्यू देख लीजिए क्या आ रहा है। दोनों को जो आ रहा है उसको आपस में क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। और दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं। एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका आप देखिए। इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका ये है, मैं सबसे पहले इधर लिखता हूं। देखिए ये समझिए कि अगर ये P है, ठीक है, और यहां पे लिखा हुआ है a प्लस बी रूट ए प्लस बी रूट ए प्लस बी रूट, ऐसे चलते जाएगा, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ये है। उस टाइम में आपको P का मान निकालना रहेगा, तो P का मान क्या होता है, ये होता है 4a प्लस बी स्क्वायर प्लस बी बाई 2, ये होता है, राइट। चलिए इधर हम लिखते हैं एक और। अगर कोई Q है और वो सीरीज माइनस में है, यानी a माइनस बी रूट ए माइनस बी रूट ए माइनस, ये ऐसे इन्फिनाइट टाइम गया है, तो उस टाइम में Q का जो मान निकलता है वो क्या निकलता है, 4a प्लस बी स्क्वायर माइनस बी बाई 2, ये निकलता है बिल्कुल। चलिए यहां तक समझ में आ गया होगा। अगर हम दोनों को घटा दें, किसमें, P माइनस Q कर दे, तो क्या होगा, ये 4a प्लस बी स्क्वायर प्लस बी नीचे 2 है, घटाना है तो हम यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाएंगे और Q के लिए क्या लिखेंगे, 4a प्लस बी स्क्वायर, ये अंडर रूट में है, माइनस बी नीचे कितना 2। घटाएंगे तो देखिए क्या होगा, दोनों का एलसीएम सेम है तो 2, और ये जैसे है 4a प्लस बी स्क्वायर लिख दिए प्लस बी, और ये माइनस से इसमें होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 4a प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस में रहेगा, और ये जो माइनस बी है तो ये माइनस माइनस मिल के क्या हो जाएगा,
प्लस बी हो जाएगा। इस कंडीशन में आप देखिए ये और ये एक दूसरे को काट देंगे, ठीक है, और ऊपर एक बी मिलके बचेगा 2b और नीचे 2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो इसका मान आएगा b, यानी p माइनस क्यू का वैल्यू जो आया वो आया इतना, ठीक है। इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में कर देता हूं, इधर बहुत ज़्यादा जगह ले लिया है। आप ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आप इससे एक डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बनेगा, वो आपको याद रखना है, उसके लिए मैं ये चीज़ समझा रहा। मैं इसको इधर यहाँ पे लिख दे रहा छोटा करके, आप ये एक ध्यान में रखिएगा कि एक फार्मूला बन गया इतना, कि एक ही सीरीज अगर एक बार प्लस में हो और एक बार माइनस में हो, तो अगर p में से q को घटाएंगे तो b आएगा। आप डायरेक्ट b याद करके रखिए। दूसरा देखते हैं लोग, दूसरा अगर एक दूसरे को गुना कर दिया जाए, p इंटू क्यू कर दिया जाए, मतलब दोनों को गुना कर दें, तो गुना करेंगे तो क्या होगा वो देखिए, 4a प्लस बी स्क्वायर प्लस b बाई 2 और इंटू यहाँ पे क्या रहेगा 4a प्लस बी स्क्वायर माइनस b बाई 2। अब देखिए आप नीचे तो 2 और 2 को गुना करेंगे तो आ जाएगा 4, और ऊपर दिख रहा होगा ये पूरा, अगर इसको समझिए मैं बता रहा, रूट अंडर 4a प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे भी है रूट अंडर 4a प्लस बी स्क्वायर, तो इसको a समझ जाइए आप, ये पूरा को a समझिए, और यहाँ पे देखिए ये b है और यहाँ पे भी कंची है b है, तो ये प्लस b है और ये माइनस b है, तो ये a प्लस b इंटू a माइनस b, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, रूट 4a प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी b का स्क्वायर। अब ऊपर स्क्वायर से तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 4a प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे माइनस b का स्क्वायर बी स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 4। अब देखिए b में से b कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 4a बाई 4, 4 से 4 कटेगा तो क्या बचेगा a, यानी p इंटू क्यू का जो मान आएगा वो आएगा a। आपको ये चीज ध्यान रखना है, ये कहाँ काम आएगा, अभी वो अगला क्वेश्चन जो देखते हैं लोग ना उसमें काम आएगा ये चीज। इसको मैं थोड़ा छोटा कर दे रहा, यहाँ पे मैं रहने देता हूँ इसको। ठीक है, इसको यहाँ रहने देते हैं। अब आपको डायरेक्ट एक चीज याद कर लेना है, फॉर्मूला सीधे ध्यान में रख लेना है कि कहीं पे भी एक ही सीरीज अगर प्लस में स्टार्ट हुआ हो और वही सीरीज एक बार माइनस में स्टार्ट हुआ हो, तो p माइनस क्यू का मान होगा b और p इंटू क्यू का मान होगा a। इसी से अगला क्वेश्चन कैसे बनेगा वो देखिए, किधर गया क्वेश्चन, हाँ यही है। अब देखिए हुआ क्या है इस क्वेश्चन में कि 11 प्लस रूट अंडर 11 प्लस 3 रूट 11 प्लस 3 रूट 11 प्लस 3 रूट 11, ऐसे ही ये आगे तक गया है इन्फिनाइट टाइम तक, और क्यों भी देखिए वहीं 11 है, और लेकिन ये सीरीज जो है माइनस में स्टार्ट हुआ है, तो वहां पे मैं फॉर्मेट अभी बता ही दिया कि अगर दोनों को p और q को जोड़ेंगे नहीं घटाने पे तो क्या आएगा b आएगा, p माइनस क्यू क्या आएगा b आएगा, और p इंटू क्यू क्या आएगा a आएगा। तो आप एक चीज बताइए, इसमें ये है a और ये है b, ये a है 11, b है कितना 3, तो एक बार हम p माइनस क्यू लिखते हैं हम यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे p माइनस क्यू लिखेंगे तो p माइनस क्यू का वैल्यू क्या आएगा b आएगा यानी 3 आएगा, तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। और अगर p इंटू क्यू करें तो क्या आ रहा है a आ रहा है, और a कितना है 11 है, तो हम 11 लिखेंगे। ठीक है, लिख दिए। हमको मान जो निकालना है वो निकालना है p प्लस क्यू का, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं p प्लस
क्यू। देखिए ये ऐसे डायरेक्ट इसका तो कोई फार्मूला नहीं होगा, नहीं निकलेगा, तो हम इसको क्या करते हैं, एक बार स्क्वायर कर देते हैं। तो अगर स्क्वायर करेंगे तो इसके लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं पी माइनस क्यू का स्क्वायर प्लस 4 पी क्यू। कैसे हम बता रहे हैं, देखिए अगर हम यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो इसके लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ये बराबर ही आएगा। कैसे आएगा बता देते हैं हम। इसका क्या होगा, इसका मान क्या होता है, चलिए छोड़िए इधर ही जानते हैं। इसका क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होगा ना। यहाँ पे प्लस 4ab है। अब बताइए यहाँ पे a स्क्वायर, ये 2ab इसमें से घट जाएगा 4ab में से, तो क्या बचेगा, प्लस 2ab बचेगा प्लस बी स्क्वायर। बताइए a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है कि नहीं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो वही चीज़ तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसलिए यहाँ पे हम p और q के साथ में लिख दिए हैं। ये इसलिए लिख दिया गया क्योंकि इसका वैल्यू उससे निकल जाएगा। देखिए आगे क्वेश्चन में कैसे होता है। हमको p माइनस क्यू का मान पता है, p माइनस क्यू का मान है 3, तो हम यहाँ पे कर देंगे 3 का स्क्वायर प्लस 4, p इंटू क्यू का भी मान पता है 11, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 11 चौका हो जाएगा 44, जोड़ देंगे तो कितना आएगा 53। अब एक और चीज़ देखिएगा, इधर जो है ये p प्लस क्यू का स्क्वायर है, इधर मेरा ध्यान ही नहीं था। और यहाँ पे अगर p प्लस क्यू रहेगा तो स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या बन जाता है, रूट बन जाता है, तो इस पे रूट बन जाएगा, यानी रूट 63 मान आएगा, 63 बोल रहे हैं, 53 आएगा। 53 है ऑप्शन डी में, तो डी आंसर होगा। ठीक है, 68 हो गया। 69 आप खुद से भी बना सकते हैं। नहीं 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 नहीं, ये नहीं बनेगा आपसे। देखिए इसको बनाने का मैं आपको तरीका बताता हूं। इसमें क्या हुआ है, इस क्वेश्चन में, इसमें एक्चुअल में हुआ ये है कि यहां पे x जो दिया है वो a प्लस बी रूट ए, एक बार प्लस में, फिर माइनस बी रूट ए, एक बार माइनस में, फिर प्लस बी रूट ए, एक बार प्लस में, फिर माइनस में, ऐसे करके इन्फिनाइट टाइम तक गया है। देखिए पहले के क्वेश्चन में जो था वो कि तो पूरा कंप्लीट प्लस में था, नहीं तो कंप्लीट माइनस में था। ये एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है। तो इस टाइम में जो x का मान होगा वो आप फॉर्मूला याद रखिएगा, 4a माइनस 3b स्क्वायर प्लस b बाई 2, ये फॉर्मूला होगा। ये कब, जो पहला प्लस में होगा तब। एक और आपको फॉर्मूला हम लिखते हैं, अगर ये x स्टार्ट हुआ रहेगा a माइनस बी रूट ए प्लस बी रूट ए माइनस बी रूट ए प्लस, ऐसे ये इन्फिनाइट टाइम तक जाए अगर, तो उस टाइम में x का मान जो होगा ये 4a माइनस 3b स्क्वायर तो रहेगा, यहां पे होगा माइनस b बाई में डिवाइड में 2। क्या दोनों में डिफरेंट है वो समझिए। डिफरेंट ये है कि यहाँ पे a बी रूट ए तो रहेगा, ए बी रूट ए रहेगा, लेकिन ये पहला जो बी रूट ए है ये प्लस में है, यहाँ पे पहला में प्लस में है और यहाँ पे पहला में माइनस में है। तो फॉर्मूला ये रूट में तो सेम रहेगा, रूट अंडर 4a माइनस 3b स्क्वायर। अगर ये सीरीज प्लस में पहले स्टार्ट हुआ होगा तो यहाँ पे प्लस बी, और अगर माइनस में स्टार्ट हुआ होगा तो माइनस बी। आप इस फॉर्मूला को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं आप। अब देखिए यहाँ पे जो अगर हम x निकालें कि x का मान क्या आएगा, तो हम सीधा सा फॉर्मूला लिख सकते हैं 4a माइनस 3b स्क्वायर, और ये देखिए सीरीज पहले प्लस में स्टार्ट हुआ है तो प्लस बी और नीचे डिवाइड में 2, तो हम यहाँ पे 2 लिख दिए। ऊपर सॉल्व कर सकते हैं 4, a के लिए है 7 माइनस 3, b स्क्वायर, b है 2 तो 2 का स्क्वायर प्लस b यानी 2 डिवाइड में 2। यहाँ पे 7 का 28 हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 12 निकलेगा, फिर प्लस 2 और नीचे डिवाइड में 2। एक इसमें से घटेगा 28 में से 12 तो 16, और 16 का जो रूट निकलेगा, चलिए एक बार हम लिख देते हैं, और 16 प्लस 2 डिवाइड में 2, 16 का मान निकलेगा 4 और 4 2 मिल के हो जाएगा 6, नीचे डिवाइड में 2, 2 से
ये कट जाएगा 3 बार में, तो x का जो मान आएगा वो 3 आएगा, और 3 है ऑप्शन डी में, ये आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप का है, आप चाहे तो खुद भी बना सकते हैं। अब कोई सोच रहा होगा सर इसमें तो b है, ये नहीं है, b है भाई, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है 1 है, यहाँ पे कितना है 1 है, b छुपा हुआ है, दिख नहीं रहा है। तो x का हम मान निकालते हैं, x बराबर हो जाएगा 4a प्लस माइनस 3b स्क्वायर, और ये सीरीज देखिए माइनस में स्टार्ट है तो इसलिए माइनस b डिवाइड में 2, वैल्यू पुट कर देते हैं, 4a के लिए 6 माइनस 3b स्क्वायर, b कितना है 1 है, 1 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, b के लिए 1, और नीचे लिख देंगे हम 2, 6 चौका 24 हो जाएगा। अब माइनस 1 का स्क्वायर 1, और 1 से 3 में गुना करेंगे तो 3 डिवाइड में 2, ऊपर माइनस 1 भी है ना, छूट जा रहा है, ऊपर बचेगा 21 माइनस 1 डिवाइड में 2, रूट 21 माइनस 1 बटा 2, ऑप्शन सी। ठीक है, 70 नंबर हो गया। अब 71 नंबर क्वेश्चन से जो है ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। ठीक है, टाइप 4 है, और इसमें लिखा हुआ है कि इफ स्क्वायर रूट इज इनसाइड स्क्वायर रूट, मतलब अगर स्क्वायर रूट के अंदर हो तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए मैं आपको बताता हूं, इसमें जो क्वेश्चन होगा ना आपको इस टाइप का रहेगा, यहां पे a प्लस 2 रूट b, ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अगर नहीं रहेगा तो आपको इस टाइप में बनाना रहेगा, मतलब यहां पे आपको 2 लाना रहेगा, यहां पे हमेशा ये जो रूट में रहेगा ना इससे पहले 2 लाना। मैं एक इसी क्वेश्चन को ले लेता हूं, 31 प्लस 2 रूट 30 लिखा है ना, मैं यहां पे इसी को लिख लेता हूं, x बराबर 31 प्लस 2 और रूट 30, इस क्वेश्चन को हम ले लिए। ठीक है, और इसमें हमको इसका मान निकालना है, x का मान निकालना है, कितना होगा, x मिटा देते हैं, इसको सॉल्व करना है। तो आप समझिए इसमें ये क्या चीज़ है, ये जो है यही a है, प्लस यहाँ पे 2 है तो 2 है, और ये वाला जो है ये रूट में कंची है b है। आप इसका ट्रिक समझिए, नॉर्मल तरीका जानने की ज़रूरत नहीं है, आप इसका तरीका जानिए, ऐसा जब भी आए क्वेश्चन तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन में होगा क्या कि यहाँ पे ऑलरेडी 2 दिया होगा, और बहुत ऐसे क्वेश्चन में होगा कि यहाँ पे 2 नहीं होगा, 2 से ज़्यादा होगा, तो 2 से ज़्यादा होगा तब भी उसको 2 करेंगे, और 2 से कम होगा यानी 2 नहीं होगा तब भी वहां पे 2 बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे वो क्वेश्चन आएगा तो हम आपको बनाना सिखा देंगे, फिलहाल ऐसे क्वेश्चन का ट्रिक सीखिए। ट्रिक ये होता है कि ये जो b है, b को 2 भाग में काटते हैं। ठीक है, 2 भाग में ऐसे काटते हैं c और d में। ठीक है, और देखते हैं ये c और d को जोड़ के कि a आ रहा है कि नहीं, ये दोनों को जोड़ेंगे तो देखेंगे कि a बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ऐसे भाग में काटना रहता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये है 30, तो 30 का हम ऐसे काटेंगे 2 भाग में, और उसको जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 31 आना चाहिए। तो हम ऐसे 30 और 1 बार में भी काट सकते हैं, क्योंकि 30 और 1 30 से कम 30, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 31 हो जाएगा, यानी 30 और ये 1 सेलेक्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसे इसी को रूट में लिख देंगे, रूट 30 प्लस रूट 1, यही आंसर हो जाएगा इसका। समझ रहे हैं, नहीं समझे, चलिए नहीं समझे तो एक और क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगर यहाँ पे इसे लिख देता 7 प्लस 2 रूट 12, ऐसे इसको बोल देता सॉल्व करने का, तो कैसे करते, हम क्या बताएं कि इसको 2 भाग में काटना है 12 को, और जोड़ने घटाने पे घटाने पे नहीं, दोनों को जोड़ने पे आना चाहिए कितना, 7 आना चाहिए। तो हम इसको 4 और 3 बार में नहीं काट सकते हैं, क्योंकि 4 तिया 12 और 4 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। अब 12 को अलग अलग से भी काट के देख सकते हैं, 12 कम 12, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 13, 6 से भी अगर काट के देखेंगे तो 6 दूना 12, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8, और अगर 3 से भी काटेंगे तो 3 चौका 12, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7। तो ये सेलेक्ट हो जा रहा है। तो इसी को ये जो 4 और 3 आ रहा है ना, इसको रूट में लिख देना है, रूट 4 प्लस रूट 3। अगर ये सीरीज माइनस में रहता तो इसको माइनस में हम लिख देते, प्लस में रहेगा तो प्लस में लिख देंगे। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, ठीक है ना, समझ में आया ना। देखिए 71 नंबर क्वेश्चन को, 71 नंबर को सेम इसी तरह बनाना है। ये x लिखा है और x लिख के इसका दिया हुआ है 31 प्लस
2√30 और फिर -31 माइनस 2√30। कोई दिक्कत नहीं है, एक ही चीज़ है, हम x निकाल सकते हैं। इसको हम काटे 30 को इधर, तो कितना बार में काटा? 30 एक बार में काटा, 30 एकम 30, और ये दोनों को जोड़ दिए हैं तो कितना आ गया है? 31 आ गया है। ये भी आ गया है कि नहीं आ गया है? तो यही 30 और 1 सेलेक्ट हुआ, तो इसके लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं √30 प्लस, प्लस में है तो प्लस √1। यहाँ पे देखिए माइनस है तो हम माइनस लिख दिए। इसके लिए भी तो वही आएगा ना, √30 तो हम यहाँ पे लिखते हैं √30, लेकिन देखिए ये सीरीज माइनस में है तो इसलिए √-1 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये x रहेगा, यहाँ पे √30 प्लस √1, और ये माइनस से गुना होगा तो माइनस √30 हो जाएगा, और ये जो -1 दिख रहा है और इससे पहले माइनस है तो माइनस माइनस प्लस √1 हो जाएगा। ठीक है, 30 से 30 निपट जाएगा। ठीक है, और आगे बचेगा x इक्वल टू 1 + 1 यानी 2। x का जो मान आएगा वो होगा 2, और 2 देखेंगे किधर है, ऑप्शन ए में ही है, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन आएगा तो अभी समझ में आएगा। 71 नंबर हो गया ना। 72 नंबर देखिए, क्वेश्चन 72 में कहा है द स्क्वायर रूट ऑफ 14 + 6√5। इसमें देखिए 2 नहीं है, तो 2 कैसे बनाएंगे वो आप समझिए। यहाँ पे हम लिख दिए 14 + 6√5। मैं बताया आपको कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, लेकिन 2 नहीं है, 6 है। 2 कैसे बनाएंगे वो आप समझिए। हम थोड़ा देर के लिए इधर लिख लेते हैं 6√5 को। ठीक है, 6√5 लिख दिए। हम यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 3√5 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 3 दूना 6 बात बराबर है। 2 को तो रहने देना है तो रहने देते हैं, इनटू हम ये जो 3 है ना, 3 के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं √9। ठीक है, और यहाँ पे √5 है तो √5 भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 है तो 2 इंटू ये रूट वाला में गुना हो जाता है, तो √5 कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं। किसी को दिक्कत है? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यानी 6√5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2√45। कैसे लिखें वो आप इधर समझ गए। ठीक है, तो इसको भी हम वही करते हैं। यहाँ पे 14 है तो 14 लिख दिए, प्लस यहाँ पे 2√45 लिख देंगे। किसी को दिक्कत यहाँ तक? नहीं दिक्कत है। अब करना क्या है, हमको 45 को काटना है। 45 को 2 भाग में काटना है, और उसको जोड़ने पे कितना आना चाहिए? 14 आना चाहिए। तो 5 9 45, इसको हम 9 और 5 बार में काट सकते हैं। ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। तो सेलेक्ट हो गया कि नहीं हो गया? तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 14 आ गया कि नहीं आ गया? तो √9 लिखेंगे, और ये सीरीज प्लस में है, सीरीज नहीं है, इधर बीच में प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिख दिए, और फिर √5 लिख दिया। अगर माइनस रहता है यहाँ पे -2√45 रहता तो -√5 लिखते। अब 9 का तो मान हो जाएगा 3 + √5, तो 3√5, और 3 + √5 है ऑप्शन बी में, तो इसका आंसर बी हो गया। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए। सॉरी, ये कितना नंबर था? 72 नंबर ही था। 73 नंबर देखिए। 73 नंबर भी सेम है, 30 + 10√5। x का मान है 30 + 10√5, और इसका वर्गमूल का मान निकालना है। वर्गमूल यानी इस पे रूट चढ़ा दिए। अब देखिए, अभी हम थोड़ा देर पहले बताए हैं कि इसे 10√5 है तो हमको यहाँ पे क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो हम यहाँ पे इसको 2 × 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 दूना 10, √5 है तो √5 लिख दिए। और यहाँ पे 2 तो रहेगा, √5 के लिए हम √25 भी लिख सकते हैं, इंटू √5 ऐसे लिख दिए। अब आगे बढ़ते हैं, और यहाँ 2 है तो 2, 25 से 5 में गुना होगा तो 125 हो जाएगा। इसके लिए इसे मतलब 2√125 भी लिख सकते हैं इस चीज़ के लिए। आप ये दिमाग में करिएगा, इतना करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे सिखाने के लिए इतना लंबा लंबा करके बता रहा। इस चीज़ को हम ऐसे लिख दिए 30 + 2√125, और ये सब पे रूट लिख सकते हैं ना, इसे लिख दिए। अब हमको करना क्या है कि 125 को 2 भाग में काटना है, जिसको जोड़ने पे कितना आना चाहिए? 30। बिल्कुल इजी है भाई, इसको हम ऐसे कर सकते हैं 25 × 5,
अरे 25 बच्चे कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, और 25 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये दोनों को अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 25 और 5 सेलेक्ट हो गया। तो इसके लिए हम यहाँ पे जो x लिखेंगे वो कितना लिखेंगे, √25, प्लस है तो प्लस कितना, √5। अब देखिए √25 का तो मान निकलता है 5, अब 5 का नहीं निकलेगा तो √5 ही रह जाएगा, यानी 5 + √5, 5 + √5, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, ये है इसका 14 + 8 √3 और इसका वर्गमूल बताना है। तो आप ट्रिक देखिए, सबसे पहले यहाँ पे 14 है तो 14 लिख देते हैं, और ये 8 को हमको कितना कर देना है, 2 कर देना है, तो हम यहाँ पे 2 लिख दिए, बचा कितना, 4। तो ये 4 बाहर है ना, अगर ये रूट में जाएगा तो 16 हो जाएगा, और 16 से 3 में गुना करेंगे तो 48 होगा। तो यहाँ पे हम 48 लिख दिए, ये पूरे पे रूट, उधर अच्छे से बता रहे थे, इधर शॉर्ट में बता दिए, ठीक है। अब 48 को पहाड़ा से काटना है, और उसको जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 14 आना चाहिए। तो 48 को हम काट सकते हैं, अलग अलग काट काट के देखते हैं, हम आपको एक अच्छा से सिखा देते हैं। अगर 48 को 1 से काटेंगे तो 48 आएगा, जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा। और अगर 48 को 2 से काटते हैं तो 24 बार में कटेगा, जोड़ेंगे तो कितना होगा, 26 आएगा, नहीं आया, हमको 14 लाना है। और अगर 3 से काटते हैं तो 16 बार में कटेगा, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, नहीं हुआ। अगर 4 से काटते हैं तो 12 चौका 48 होता है, जोड़ेंगे तो कितना होगा, 16 आएगा, ये भी नहीं हुआ। 5 से तो कटेगा नहीं। अगर 6 से काटते हैं तो 8 छक 48, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो 14 ही आना चाहिए था, तो क्या आया, 6 और 8 सेलेक्ट हुआ, तो यहाँ पे हम 6 8 लिख दे रहे हैं, यानी इसका जो आंसर आएगा वो 6 आएगा और 8 आएगा। तो यहाँ पे हम लिख दिए √6, प्लस में तो प्लस √8। एक और चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि हमेशा बड़ा वाला जो रहेगा ना उसको पहले लिखना है, एक चीज़ हमेशा ये ध्यान में रखिएगा कि बड़े वाले को पहले लिखना है, वो क्योंकि माइनस वाला जब रहेगा तो मिस्टेक हो जाएगा। तो यहाँ पे √8 + √6, तो √8 + √6 देख लेंगे किधर है, डी में है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको ऊपर कर देते हैं, इधर ये क्या कर रहा, मिस्टेक हो गया, ठीक है। अब देख लीजिएगा 75 से आप 75 को आप खुद से बना के देख लीजिए, या मैं ही बना देता हूं, आप उसके आगे के क्वेश्चन बनाइएगा, क्योंकि वीडियो भी शायद ज़्यादा होता जा रहा है। देखिए इसका ये जो दिया हुआ है 41 + 24 √2 का, इसका मान ए है, यानी 41 + 24 √2, और एक है बी, मैं इधर साइड में लिख देता हूं, आप ट्राई करिएगा बनाने का, 36 - 16 √b, ये है बी का मान। आपको निकालना है a - b का मान। तो सिंपल है ना भाई, आप a का मान निकाल लो कितना आ रहा, फिर b का मान निकाल लो, और a में से b वाले को घटा दो। तो ये होमवर्क आपका क्वेश्चन है। यहाँ 24 से तो 2 बनना चाहिए, और 2 कैसे बनेगा आपको मैं पीछे की वीडियो में बता दिया हूँ। तो 75 नंबर आप खुद बनाइए, और 76 नंबर भी बना के देखिए, 77 भी आप ट्राई करिए, नहीं बनेगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको समझा देंगे।